नमस्कार दोस्तों। आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे मैंने पहले बोला था कि आने वाले दिनों में हम कई लोगों से मुलाकात कराएंगे आपको, जो प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, यानी उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को अपना करके बहुत से रोगों को, बहुत से बीमारियों को ठीक किया है। इसी क्रम में आज हमारे साथ रेखा जी हैं और पिछले 5 साल से प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और अनेकों औषधियों, जो हमारे पास आसपास जो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करती हैं। तो रेखा जी, आपका हमारे चैनल आओ जीना सीखे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज आप क्या बताएंगे इसके? मैं आज अपने ज्ञान के अनुसार जो मैंने सीखा तो और कुछ जीवन का अनुभव साथ में जुड़ा हुआ है, मैं आज आपके सबके साथ एक दूर्वा घास, जिसे घास ही कहते हैं, जो आम स्थानों पर सभी जगह पर उगी रहती है, मैं उसके लाभ हैं जो मैं उनको शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। तो आज आप जानेंगे दूर्वा घास। ये सर्वसुलभ है। आप पार्कों में भी बैठते हैं, सभी जगह बैठते उठते हैं, घासों पे चलते हैं, लेकिन उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है ये हम नहीं जान पाते, या हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। इन्हीं कमियों को आपको दूर करना चाहिए और इन्हीं वनस्पतियों को, जो हमारे आसपास पास पड़ोस में हैं, उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को बारे में आपको जानकारी दे सकें, यही हमारा प्रयास है और यही हमारा प्रयत्न है। तो चलिए रेखा जी के साथ जानते हैं दूर्वा घास का क्या महत्व है, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है और किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है। आइए दोस्तों, अब आपको घास दिखाते हैं, किस प्रकार की घास होती है, दूर्वा घास क्या है और कहाँ मिलती है। देखिए, मेरे पास ये घास है जो कि मैंने गमले में लगाई हुई है। ये दूर्वा घास होती है, जिसको आप बाग में, नालियों के किनारे पर, सड़कों पर, जहाँ तहाँ भी आप जहाँ देखेंगे वहीं घास आपको दिखाई दे देगी। और ये मेरी क्यारी है, देखिए इसमें ये घास है, हरी हरी कोमल घास एकदम। इसका बहुत लाभ होता है। देखिए, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ, आप इसको जड़ से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये भी छोटी है, सर्दियों में थोड़ी ये दब जाती है, गर्मियों में और बरसातों के बाद ये बहुत बड़ी अच्छी और ताज़ी होती है। इस समय देखिए ये घास है और ये पीछे से इसकी जड़ है। अब मैं आपको इसके लाभ बताती हूँ। ये दूर्वा घास श्री गणेश जी पर भी चढ़ाई जाती है, जिससे उनके पेट की गर्मी को शांत की गई थी। और ये जो घास है, ये पित्तनाशक होती है, शांतिवर्धक होती है। इसका सेवन करने से जो पेट की जलन होती है वह शांत होती है। और इसमें जो पेट के अंदर छाले, एसोफेगस यानी ग्रास नली में छाले, एवं हमारे जो मुख के अंदर छाले हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, अगर उसमें हम इसका सेवन 3 दिन भी करें तो 3 दिन में ही हमारे छाले साफ सही हो जाते हैं। कितना भी बड़ा पेप्टिक अल्सर क्यों ना हो, उसको 21 दिन इसका सेवन करने पर, मात्र 21 दिन इसका सेवन करने पर हमारे जो पेप्टिक अल्सर हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। हमारे पेट में जितनी भी जलन होती है, हमारी सीने में जलन और हमारे जितने भी मस्तिष्क तक गर्मी पहुंचती है, सभी को ये शांत करती है। इससे पेट की गर्मी शांत होती है और इसके लीवर में जो लीवर की हीट बढ़ जाती है वो भी शांत होती है। लीवर की हीट बढ़ने से ही हमारे छाले वगैरह होते हैं वो सब शांत होते हैं। ये घास इतनी उपयोगी है कि इसके ऊपर यदि हम सवेरे सवेरे खाली पेट नंगे पैर इसके ऊपर चलें तो हमारी आँखों का चश्मा भी उतर सकता है। और कुछ दिन प्रयास के बाद हमारी जो नेत्र ज्योति है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसका एक लाभ और है दोस्तों, इसको यदि जिसके नक्सीर होती है, गर्मियों के दिनों में गर्मी बढ़ जाने से जिसको नक्सीर होती है, नाक से खून जाता है, यदि उसको 2-2 बूंद इसका रस निकाल कर उनकी दोनों नासिकाओं के अंदर यदि हम डालेंगे तो वो तुरंत उसकी नक्सीर बंद हो जाएगी। अर्थात ये रक्त प्रवाह को रोकने वाली भी है
और ये इसका एक लाभ ये भी है कि ये त्वचा की जो जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी बीमारियां हैं, उनको भी ठीक करती है। ये त्वचा का ग्लो भी बढ़ाती है। कहा जाता है जैसे हमारी प्राचीन काल से हमारी रीत रिवाज, हमारी शादी विवाहों में जो हल्दी रस्म होती है, उसमें दूब घास और हल्दी का प्रयोग करने से, उसका उबटन लगाने से इतना ग्लो आ जाता है कि वो दूल्हा दुल्हन बहुत चमक जाते हैं और उनकी सभी स्किन की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। अर्थात ये कहने का अर्थ ये है कि दूब हमारे बिना पैसे की, बिना मोल की, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत से हम इसका अत्यंत लाभ उठा सकते हैं। इसमें दूब घास को यदि मुंह में छाले हैं तो भी ठीक हो जाती है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों ही लाभ पहुंचाती है। शारीरिक लाभ तो हमारी आँखों को लाभ पहुंचाती है, नाक की नक्सीर को ठीक करती है, हमारे मुंह के अंदर के छालों को ठीक करती है, हमारी त्वचा के जो बीमारियां हैं उनको भी ठीक करती है, हमारी जो स्टमक हीट बड़ी होती है, स्टमक हीट को शांत करती है, लीवर हीट को शांत करती है, एसोफेगस और की जो छाले हैं, अल्सर हैं, उनको ठीक करती है। और यदि इसका एक लाभ और भी है, किसी किसी के पैर के तलवों में गर्मी उत्पन्न होती है जो बहुत जलन करती है, जिससे कि उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में इसका पेस्ट बनाकर और यदि हम अपने पैरों के पंजों पर मलेंगे तो उसके पैरों की गर्मी शांत होगी। इसके साथ ही साथ ये हमारे मस्तिष्क को भी शांत करती है। जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार ये हमारे मस्तिष्क को भी शांत करती है। ये एक तरह से मेडिटेशन का भी काम करती है। यदि हम इसको हरी हरी घास को चारों तरफ देखें, हमारी आंखों को बड़ी सांत्वना मिलती है, उसकी ज्योति तो बढ़ती ही बढ़ती है। इससे हमारी मस्तिष्क में भी आराम मिलता है, हमें सुकून मिलता है, हमारा माइग्रेन तक ठीक होता है। ये इस करके ये बहुत लाभकारी है। इसका कहा जाता है कि एक बार गणेश जी, एक असुर था, अलनासुर नाम का एक राक्षस था। वो जो था सभी देवी देवताओं को, ऋषियों को, सबको वो परेशान करता था। एक बार वो परेशानी से अपनी समस्या का समाधान के लिए शिव जी के पास गए। अब वहाँ जाकर उन्होंने प्रार्थना करी, हे प्रभु, हमें इस अलनासुर राक्षस से बचाइए, हम इसके आतंक से बहुत परेशान हैं। तो शिव जी ने कहा, ठीक है, इसका गणेश जी को ही इसका वरदान मिला हुआ है, इसका नाश गणेश जी ही कर सकते हैं। तब उन्होंने गणपति जी को भेजा अलनासुर का वध करने के लिए। लेकिन गणेश जी भी उसका वध करने में बहुत उन्हें संघर्ष करना पड़ा। जब वो उसमें सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने इसको अलनासुर को निगल लिया। अब निगल लिया तो उसके पेट में इतनी जलन हुई कि गणेश जी बेचैन हो गए और सारे में परेशान हो गए। सभी देवते परेशान हो गए। अब इनकी गर्मी को किस तरीके से शांत किया? अब सबने, जितने भी ऋषि मुनि थे, देवी देवता थे, सब ने इनको दूब लाकर चढ़ाई। अब दूब का रस निकाला, उनको पिलाया, उनकी पेट को शांति मिली। तभी से हमारी संस्कृति में ये रीत चली आई है कि गणपति जी को दूर्वा चढ़ाई जाए। और यदि इनको इस 21 दिन दूर्वा चढ़ाने से हमारी कोई भी बीमारी है वो शांत हो जाती हैं, कि जड़ से शांत हो जाती हैं। ऊपरी नहीं, ऊपरी तो 3 दिन से आराम मिल जाएगा, लेकिन यदि जड़ से समाप्त करनी है तो इतनी गांठ जो कि 3-3 पत्तियों की एक हो, जिसमें 3 पत्तियां हों, उनको मिलाकर देखिए, जैसे इसमें 3 पत्तियां, अभी मेरी ये छोटी है, अभी थोड़े कुछ दिनों बाद ये बड़ी हो जाएगी। ऐसे 3 पत्तियों की 21 गांठें, ऐसे देखिए, 3 पत्तियां, एक इधर 2 और एक इधर ये निकली हुई 3, ऐसे 3-3 पत्तियों की एक पत्ती मानी जाती है, 3 या 5 की, ऐसे 21 गांठ बनाएं। यदि 21 दिन का सेवन करने से इसको आप जड़ से अपनी बीमारी को शांत कर सकते हैं। मेरा यकीन मानिए, ये बहुत ही आश्चर्यचकित औषधि है, इसको कोई नहीं जाते। इसलिए शायद भगवान ने, प्रभु ने हमें इसको सर्वथा उपलब्ध कराने की इसकी योजना बनाई और उसको हर जगह उगाया कि हर कोई इसको आसानी से प्राप्त कर सके। ये मैंने घास को गमले में भी उगाई हुई है, जो साफ सुथरी है, जिसको यहाँ से लेके इसका रस निकाला जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।